हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आज के नए व्लॉग में। आज हम लोग आए माथेरान फिर एक बार। पिछली बार जब हम लोग आए थे विंटर में आए थे, और इस बार मैं बारिश में आया हूँ और काफी ज्यादा बारिश थी। और काफी टाइम हो गया व्लॉग भी नहीं डाला कोई, क्योंकि धूप इतनी तेज थी कि मैं बाहर किधर जा ही नहीं रहा था। और ऑफिस के कुछ काम थे, तो मैंने अवॉइड ही किया बाहर जाना। तो अभी एक मौसम अच्छा बन गया है, एकदम बारिश वगैरह चालू हो गई है। और अभी भी बारिश गिर रही है काफी सारी। और हम लोग आए हैं माथेरान, तो मैं सोचा कि चलो एक माथेरान का ट्रिप प्लान करते हैं। मैं मेरे फैमिली के साथ आया हूँ, जो अभी आगे जा रही है। और तो यहाँ का वेदर इतना मस्त हो गया है ना, आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये देखना, आपको आगे भी दिखाता हूँ, बारिश काफी चल रही है यहाँ पर। तो आज हम लोग आए हैं माथेरान। तो काफी ज्यादा भीड़ थी, एज यूजल वहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी। आज है सैटरडे, और सैटरडे को काफी भीड़ है। और मैं एक साइड में रुकता हूँ। और आपको जैसे ही आप माथेरान में एंटर करते हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा, तो आपको सारी डिटेल, पूरे डिटेल में, मैं विंटर में आया था ठंडी में, तो आपको इन डिटेल आपको पूरा मैंने सब बता दिया था। और फिर भी मैं आपको बताता हूँ, तो मैं जब आया तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो हम लोग रिक्शा के लिए रुके, काफ़ी 1 घंटा लगा वहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग जब निकले वहाँ से, तो सीधा हम लोग हमारे होटल पे चेक इन किए। और आपको यहाँ के होटल के बारे में भी बताऊंगा, जो काफी अफोर्डेबल है। 3,000 रुपए में पर कपल खाने के साथ में मुझे मिल गया। मैं आपको होटल का नाम बताऊंगा एंड में, पर मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए रुकने वाला हूँ। तो फिर आज का मेरा फर्स्ट डे। तो आज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं माथेरान। यहाँ पे आपको माथेरान का मार्केट दिखाता हूँ, और कुछ पॉइंट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। पिछली बार जो हम लोग ने एक्सप्लोर किया था, वो काफी सारे पॉइंट हम लोग ने कवर किए थे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने चाहने वालों के साथ में। सबसे पहले चलते हैं आगे। यहाँ पे बज रहे 2:30 और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हो। तो पहले मैं खाना खाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे पॉइंट्स के तरफ। और दूसरी बात, मैंने एक चीज़ भूल गया हूँ लाने का। जो मैं एक्चुअली शूज़ पहन के आया, और मैं मेरे सैंडल डालने के लिए भूल गया। तो यहाँ पर मुझे स्लीपर खरीदनी है। तो मैं अभी फ़िलहाल नंगे पैर चल रहा हूँ। तो यहाँ से कहीं से मैं एक स्लीपर खरीद लेता हूँ। आगे यहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ से खरीद लेते हैं। तो फाइनली चप्पल ले लिया हूँ। ये देखना, 200 रुपये में क्या ही चाहिए। और तो वैसे भी मैं चल रहा था ना, तो हर जगह गोबर पड़ा है घोड़े के। तो मैं वाला चप्पल ले ही लेता हूँ। और शूज पहन कर आया था, तो शूज में पूरा पानी चला गया, और चप्पल भूल के आया। तो अभी देखते हैं, अभी तो चप्पल पहन लिया, अभी चलता हूँ। पहले जाके खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ के पॉइंट्स विजिट करते हैं। भाई, ऐसा रहता है फैमिली के साथ, अगर तुम आ रहे हो ना, तो व्लॉग शूट करना है ना, तो ये ऐसी हालत होती है। देखना, अभी मैं एक हाथ में बच्चे को लिया हूँ, एक हाथ में कैमरा है, और ये मेरा बच्चा सो रहा है। तो ऐसी हालत है। तो अभी तो खाना हो गया है, तो अभी जाना है पॉइंट पे। तो अभी देखता हूँ, मैं पहले घर जाता हूँ, पहले इन लोगों को, बच्चे को सुला देता हूँ, और उसके बाद चलते हैं पॉइंट। मैं सोच रहा हूँ ये शूटिंग वाला गेम खेलूँ, और देखूँ इसमें मैं कितना प्राइज जीता हूँ। अगर यहाँ पे 6 के 6 अगर राउंड तुम फायर करते हो और बलून फूटता है, तो आपको 200 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। वैसे ये है 50 रुपए का, तो 6 राउंड मिलेंगे आपको। तो 6 के 6 अगर बलून फूटते हैं, तो 200 रुपये। तो चलो देखते कितना लगता है। तो अभी फिलहाल एक हुआ है, अभी दूसरा देखता हूँ। अरे यार, तो एक मिस हो गया है, अभी दूसरा देखता हूँ। ये तो थर्ड है। अरे यार, 3 फुटा ना, 4 फुटेगा तो चॉकलेट। ओह शिट, 200 रुपये गया। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है मुझे ये भाई के तरफ से। तो देखते हैं, लास्ट वाला है। 5 तो 4 तो फुटे हैं, 5वां फोड़ता हूँ मैं। ओह, 5 फुट गए। तो ये भाई के तरफ से मुझे मिल रहा है ये पर्क वाला एक चॉकलेट। तो 5 फोड़ा हूँ मैं, 5। एक मिस कर दिया, नहीं तो फिर हो जाता, तो 200 रुपये मिल जाते। तो मैं अभी जा रहा हूँ खंडाला पॉइंट। तो वहां पे जाके आपको वहां का व्यू दिखाऊंगा। और वहां पे जाने से पहले मैं आपको ऑन द वे, यहाँ पे बहुत सारे होटल आते हैं,
तो मैं जिस होटल में रुका हूँ ना वो सबसे रीजनेबल होटल है। और आज है सैटरडे का दिन और यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है 5,000 6,000 ऐसे रिसोर्ट्स के मतलब जो प्राइस है होटल्स के यहाँ पे चल रहे हैं। और मैं जो रुका हूँ वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे वीडियो के एंड में। जो मेरा होटल है अंदर से दिखता कैसा है और मेरा रूम कैसा है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और मुझे पड़ा है वो 3,000 में विथ लंच डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ में। ये कुछ होटल्स है यहाँ पर ऑन दी वे। ये भी एक होटल है। तो यहाँ पे लगभग आज जो सैटरडे संडे है इसका लगभग रेट चल रहा है 5,000 5,000 से 6,000 डिपेंड करता है आप कैसे रिसोर्ट में रुक रहे हो, कितना अच्छा है कितना लेविश है के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे खंडाला पॉइंट की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग आ गए खंडाला पॉइंट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है खंडाला पॉइंट जो विजिबल नहीं है अभी फॉग के कारण। उस तरफ है ना एक छोटा सा झरना बह रहा है नीचे साइड में। ये इतना डीप है ये फॉग के कारण दिख नहीं पा रहा। और यहाँ पे सामने सामने साइड में यहाँ पे पूरा पहाड़ है जो पूरा छुप गया है। ये देखना एक बार। ये है खंडाला पॉइंट। जैसे मानसून में यहाँ पे काफी सारे झरने बहते हैं तो खंडाला पॉइंट से भी यहाँ पे काफी सारे झरने बहते हैं, पर हम लोग जा नहीं सकते नीचे। पर अभी हमें तो मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे काफी झरनों की, पर दिखाई नहीं दे रही यहाँ से। शायद यहाँ पे काफी सारे नीचे झरने की आवाज आ रही है, झरने बहने की आवाज आ रही है। और ये सामने पेड़ देखना और पूरा फॉगी वेदर हो गया है। सामने पहाड़ है वो भी पूरा गायब हो गया, वो भी कुछ वो साइड में जाने का पॉइंट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फाइनली मैं पहुंच गया इको पॉइंट पे। जैसे मैं पिछली बार भटक गया था ना रास्ता, उसी तरह अभी भी भटक गया था। भटकते भटकते फिर इको पॉइंट पे आया। जब भी जा रहा हो तो 300 मीटर दूर है, 400 मीटर दूर है, 500 ऐसी बढ़ते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कब आएगा। और फाइनली हम लोग इको पॉइंट पे पहुंच गए। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा इको पॉइंट। तो काफी ज्यादा हवा चल रही। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नजारा, ये पूरा फॉग हट रहा है। और वहाँ पे सामने जो है ना पहाड़ है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको छोटे छोटे झरने नजर आएंगे। ये इको पॉइंट ऐसी जगह है जहाँ पे इंसानों की प्रजातियां जो है यहाँ पे चिकते चिल्लाती नजर आएगी आपको। तो काफी लोग आए, मैं सोचा कि आज जितने हो सके उतने पॉइंट्स कवर कर लूँ, फिर कल कोई और पॉइंट कवर कर लूंगा। जैसे किंग एडवर्ड पॉइंट है, किंग जॉर्ज पॉइंट है। तो ऐसे कुछ अंग्रेजों के नाम के पॉइंट्स है तो कल हम लोग कवर करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे जो हम लोग कवर करेंगे और मैं फैमिली के साथ कवर करूंगा। तो अभी मौका मिला है तो अकेला आया हो, नहीं तो फिर बच्चा साथ में रहेगा तो फिर पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ का वेदर देखना, और इस तरफ जाने के लिए यहाँ पे किंग एडवर्ड, किंग जॉर्ज ये सब पॉइंट्स है। और यही रास्ता है जो मैं पूरा माथेरान गोल गोल घूम के जब आया था तो यहाँ पे मैं निकला था ये सब पॉइंट्स कवर करते करते। तो मुझे काफी टाइम लगा था, तो उसको एक वीडियो में मैंने पूरा कवर किया हूँ।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो वीडियो को ज़रूर देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे जैसे हवा चल रही है ना, जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे यहाँ का पूरा क्लाउड हट जा रहा है और सामने का पहाड़ नजर आ रहा है। और क्लाउड पे अपना जो पहाड़ पे जो जितने भी झरने हैं ना वो सब विजिबल हो रहे हैं। अभी फिर से आ गए और नीचे एक ना नदी बह रही है और वहां पे पूरा पानी भरा है जो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ से। जैसे पूरे क्लाउड हट जाएंगे ना तो वहां पे आपको एक नदी वगैरह या तालाब लेक को बोल सकता है, वो पूरा आपको नजर आएगा। वैसे काफी भीड़ है यहाँ पर, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कुछ नया पॉइंट आता है क्या सामने। और अगर वो पॉइंट कवर करने मिल जाए कोई पॉइंट और तो कवर कर लेंगे, या तो फिर हम लोग चलेंगे मार्केट की तरफ। माथेरान में सबसे बड़ा टास्क ये है कि आपको इतना संभल के चलना है कि आपका पैर गोबर में ना गिर जाए, क्योंकि हर जगह है ना गोबर ही गोबर मिलेगा आपको। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जहां से ये एक रास्ता है जो मेरे होटल की तरफ जाता है और ये जाता है मार्केट की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट का रास्ता कवर करूँ, क्योंकि अभी जैसे जैसे शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, रात में मार्केट कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं मार्केट देखते हैं। शाम के वक्त माथेरान का स्टेशन कुछ इस तरह दिखता है। माथेरान स्टेशन की हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, जो माथेरान स्टेशन है ये 1901 से लेकर 1907 के बीच में बना है और इसको जो फाइनेंस करने वाले थे उनका नाम था श्री आदमजी पीर बॉय। ये स्टेशन को जो कंस्ट्रक्ट करने वाले जो मास्टरमाइंड थे अब्दुल हुसैन आदमजी पीर बॉय। तो इस तरह इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसे बनाने में 16 लाख रुपए लगे थे 1901 से लेके 1907 के बीच में। तो चलिए चलते हैं होटल की तरफ। मैं अभी होटल की तरफ जाता हूँ, काफी बारिश भी हो रही है और फोन भी आ रहे हैं काफी, तो मैं पहले निकलता हूँ और आपको मिलता हूँ डायरेक्ट होटल पे। होटल के पास मैं आपको होटल भी दिखा देता हूँ कैसा है और उसके बाद में फिर मिलूंगा आपको कल। तो पहुंच गया हूँ मैं अपने होटल में, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा होटल, मेरा रिसोर्ट जो मैंने बुक किया हो कुछ इस तरह है। तो अभी काफी बारिश हो रही है। इस तरफ मेरा रूम है, ये है मेरा रिसोर्ट। यहाँ पे कुछ लोग बैठे, इस तरफ है डाइनिंग हॉल, यहाँ पे अभी खाना लग रहा है और यहाँ पे सारे रूम्स हैं। जितने भी आप ग्रुप के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऐसे रूम्स वगैरह देखने मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं काफी भीग गया हूँ तो रूम में चलता हूँ और रूम का वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा भीग चुका हूँ और अभी काफी ज्यादा भीग चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि रूम का वीडियो मैं आपको कल दिखाऊं कि अंदर से मेरा रूम कैसा है क्या है। और बारिश भी काफी है, मुझे बार बार लैंप पोछने पड़ रहे हैं। तो मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए
बाय।